नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, जीवन में हमेशा देने वाला देवता कहलाता है। देने वाले को ही सभी याद करते हैं, वही पूज्य बन जाता है, सबके लिए आदर्श बन जाता है। जैसे हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य सबको प्रकाश दे रहा है। चाहे कोई उन्हें पूजे या ना पूजे, महिमा करे ना करे, शुक्रिया अदा करे ना करे, लेकिन वो निस्वार्थ भाव से सबको प्रकाश दे रहे हैं सूर्य देव। वैसे ही पुष्प सबको खुशबू दे रहा है, चाहे कोई भी है, चाहे कोई उसे अच्छा कहे बुरा कहे, कोई समीप से गुजरता है, हाथ में लेता है तो उसे खुशबू मिलती ही मिलती है। वैसे ही संत और महात्मा सबको देते हैं, इसीलिए वो पूज्य बन जाते हैं। मित्रों, जहाँ स्वार्थ आ जाता है वहाँ देने की भावना खत्म हो जाती है। बस मैं ही मैं रह जाता है कि मेरा ही विकास हो, मेरी ही उन्नति हो, और वहाँ महानता समाप्त हो जाती है। तो स्वार्थ से ऊपर उठकर हम निस्वार्थ भाव से सबको देते चलें, यही वास्तव में जीवन में महानता की ओर हमें लिए चलता है। और यही है आज का सुंदर सुवाक्य। जहाँ है स्वार्थ का त्याग, वहाँ है महानता का विकास। मैं और मेरा, इसी से जन्म लेती है इच्छा, स्वयं के प्रसंग को प्राथमिकता देने की। यह मेरापन इंसान को अपनेपन के स्वाद से वंचित करता है, क्योंकि यह स्वयं को औरों के सामने श्रेष्ठ प्रमाणित करने में व्यस्त रहता है तथा औरों के रास्ते में विघ्न बनता है। हम ये भी महसूस नहीं कर पाते कि औरों का हमारे प्रति कितना स्नेह और विश्वास है। संपर्कों में दूरी और संबंधों में गांठ पड़ जाती है। यह स्वार्थ हमारा साथी बनके असल में हमें मित्रहीन बना देता है, अकेलेपन को न्योता देता है। स्वयं के मन को निश्चित रूप से समझे, अपनी मत का सम्मान जरूर करे, लेकिन जहाँ सर्वहित से संबंधित बात आती है वहाँ अपनी चाहना को थोड़े समय के लिए खुद से अलग कर दे। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आकांक्षाएं समाप्त हो गई या आपने उनको नकार दिया, लेकिन आपने सिर्फ उनसे थोड़ी मोहलत मांगी है। जहाँ स्व के अर्थ कुछ नहीं होता, वहाँ ईश्वर आपके अर्थ बहुत कुछ करते हैं। मित्रों, मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, जब वो प्रथमतः मिसाइल का परीक्षण कर रहे थे, जब वो विफल हुए तो उन्होंने उसकी जिम्मेवारी स्वयं ले ली कि इसका जिम्मेवार मैं हूँ। और जब मिसाइल के परीक्षण में वो सफल हुए तो उन्होंने पूरी टीम के सिर पर सेहरा बांध दिया विजय का, कि पूरी टीम के कारण ये सफलता अर्जित की गई है। सचमुच यही चीज व्यक्ति को महान बना देती है ना। यद्यपि वो लीड कर रहे थे, जब विफल हुए तो वो विफलता का ठीकरा किसी एक के ऊपर फोड़ सकते थे कि इस व्यक्ति के कारण ऐसा हो गया, लेकिन नहीं। यहाँ पे सुंदर भाव दिखाई देता है महान लोगों का। हम भी ऐसे ही अपनी टीम को एकजुट कर सकते हैं जब हम सफलता का श्रेय अपनी पूरी टीम को देते हैं, और वहाँ स्वार्थ भाव से जब ऊपर उठ जाते हैं तो सचमुच सभी के दिल में हमारे लिए एक सम्मान का भाव पैदा हो जाता है। ऐसे सुंदर भाव के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। जैसा कि हम सभी ने देखा, कैंसर स्प्रेड करता है। इसके कुछ सिम्टम है, साइन है, जो कि हर कैंसर में फिट होता है। पहला है नॉन हीलिंग अल्सर। कोई भी अल्सर, चाहे टंग के ऊपर है, चीक के ऊपर है, ठीक नहीं हो रहा, लंबे समय तक वो अल्सर बना हुआ है। कोई भी खांसी परसिस्टेंट है, बनी हुई है। हमारा डाइजेशन बार बार कॉन्स्टिपेशन और डायरिया में हो रहा है। खाना खाने में डिफ़िकल्टी हो रही है, स्वॉलोइंग में डिफ़िकल्टी हो रही है। वॉइस हमारी हॉर्स होती जा रही है, कंटिन्यूस है। ब्लीडिंग कहीं ना कहीं से आ रही है बिना कारण से। अनएक्सप्लेन वेट लॉस, वजन कम होता जा रहा है। तो ये कुछ
अर्ली साइन और सिम्टम है। अगर स्किन पर कोई मोल है, उसमें कलर चेंज आ रहा है, तो वो भी एक सिम्टम रहता है कि कुछ ना कुछ हम इसको देखें। इसका ये ज़रूरी नहीं कि ये सब हमारे में है तो कैंसर है। इसका अर्थ है कि अब हमें चेकअप कराना चाहिए डॉक्टर से, और हो सकता है कि वो और कोई भी प्रॉब्लम उसके साथ हो। अब मेजॉरिटी ये देखा गया कि जब कहीं भी बॉडी में किसी भी स्पॉट पर, टिश्यू पर कंटिन्यूस इरिटेशन है, इन्फ्लेमेशन है, तो वो कहीं ना कहीं उन सेल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए मैसेज दे देता है। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है, म्यूटेशन ऑफ जीन्स होता है, ये सब कैंसर के कारण बन जाते हैं। आइए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए राज योगा मेडिटेशन से। मित्रों, रिश्ते दो प्रकार से निभाए जाते हैं, एक दिल से अर्थात मन से, और दूसरा दिमाग से। जो रिश्ते दिमाग से निभाए जाते हैं वहाँ देखा गया है कि उसमें स्वार्थ, लोभ, ये सारी चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। लेकिन जो रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं वहाँ आत्मीयता होती है, सच्चा प्यार होता है, अपनापन होता है। तो हम इसी अपनेपन की भावना से हर एक रिश्ते को सुमधुर बनाए मित्रों। और इसी पर सुंदर सी बात लेकर प्रोफेसर राजीव शर्मा जी भी आज हमारे साथ हैं। आइए जरा ये भी सुने। सादर प्रणाम, सादर नमस्कार आप सभी को प्रोफेसर राजीव शर्मा का ओम शांति। एक बार दो मित्र कहीं जा रहे थे। एकाएक पहले मित्र ने दूसरे मित्र से कहा, ठहरो। मित्र ठहर गया। पहले मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा कि कुछ आवाज सुनाई दी क्या? दूसरे मित्र ने कहा, मुझे तो नहीं आवाज सुनाई दी। पहले मित्र ने कहा, मुझे तो आवाज सुनाई दी है। उन्होंने इधर उधर थोड़ा देखा तो एक सिक्का पड़ा हुआ था। पहले मित्र ने कहा, ये सिक्के की खनक थी, सिक्का पड़ा हुआ था, उस पर शायद हमारा पांव रखा गया है या हमारी जेब से गिरा है, ये उसकी आवाज थी। दोनों आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने के बाद दूसरे मित्र ने पहले मित्र से कहा, ठहरो। पहला मित्र ठहर गया। दूसरे मित्र ने पूछा कि आपने कोई आवाज सुनी क्या? पहले मित्र ने कहा, नहीं मैंने तो कोई आवाज सुनी नहीं। दूसरे मित्र ने कहा, कहीं से कोई आवाज तो आ रही है। इधर उधर देखा तो पाया कि एक पौधे की डाली पर लगे हुए कांटे में एक तितली फंसी हुई है। दूसरे दोस्त ने उस तितली को निकाला कांटे से। तितली ने अपने सतरंगी पंख फैलाए और निरभ्र व्योम की तरफ, निरभ्र आसमान की तरफ वो खिलखिलाती हुई, मुस्कुराती हुई उड़ती चली गई। तो पहले मित्र ने दूसरे मित्र से प्रश्न किया कि यार, तेरे को सिक्के की आवाज तो सुनाई नहीं दी और ये तितली फंसी हुई थी, इसका एक पंख कांटे में उलझा हुआ था, तो तुझे तितली की आवाज कैसे सुनाई दी? तो दूसरे मित्र ने जो उत्तर दिया वही इस स्टोरी का जीस्ट है। दूसरे मित्र ने कहा कि प्यारे, तुझे सिक्के की आवाज इसलिए सुनाई दी क्योंकि तू धन की सुनता है, और मुझे तितली के दर्द भरी आवाज इसलिए सुनाई दी क्योंकि मैं मन की सुनता हूँ। जो मन की सुनता है वो संवेदनशील होता है। इसलिए आज से 70 वर्ष पहले ब्रह्मा बाबा ने जब मुरली का श्री गणेश किया तो अक्सर वो मन की ताकत का ये गीत मुरली के शुभारंभ पर बजवाया करते थे कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, और मन उजियारा जब जब होए, जग उजियारा होए। तो आप अपने अंदर के जग को भी उजियारा करें और मन की सुनकर सबको उजियारा करें। ओम शांति। मित्रों, ईश्वर कहते हैं कि जहाँ मैं अर्थात स्वार्थ है वहाँ व्यक्ति मैला हो जाता है, और जहाँ तेरा तेरा है वहाँ व्यक्ति तर जाता है। कितनी सुंदर सी बात है ना। मैं करते रहें तो मैले होते जाएंगे, विषय विकार भी बढ़ते चले जाएंगे और हम मकड़ जाल में उलझते चले जाएंगे, परेशान होते चले जाएंगे। और यदि हम तेरा तेरा कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, वही सब कुछ करा रहे हैं, तो सचमुच हम तर जाते हैं। करते सब कुछ हैं
लेकिन आत्मा हल्की हो जाती है, जीवन हल्का हो जाता है। और यही सुंदर सीख ब्रह्मा कुमारी संगठन के माध्यम से सभी को प्रदान की जा रही है, जिसे हम पीस न्यूज हाइलाइट्स में प्रतिदिन देखते हैं। ब्रह्मा कुमारी वर्धा के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय भवन वर्धा में एक भव्य नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन और सामाजिक न्याय विभाग के सहयोग से देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के विषय पर रचा गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूल, कॉलेज, नृत्य अकादमी के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ये प्रतियोगिता 2 आयु समूहों अर्थात 10 से 16 वर्ष और 17 से 25 वर्ष में आयोजित की गई थी। सभी ने देशभक्ति गीतों पर एक से बढ़कर एक नृत्य प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और देश के लिए शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इस कार्यक्रम का संचालन व आभार प्राध्यापिका अपर्णा जी ने किया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उमरेड सेवा केंद्र प्रभारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी रेखा दीदी उपस्थित थे। साथ ही समाज कल्याण उपायुक्त शरद भाई चौहान, वरिष्ठ समाज सेवक मोहन बाबूजी अग्रवाल, दक्ष नागरिक फाउंडेशन एंड पुलिस मित्र वर्धा के अध्यक्ष प्रकाश भाई खंडार, लायंस क्लब गांधी सिटी वर्धा के अध्यक्ष संदीप भाई चिचाटे आदि उपस्थित थे। सभी विजेताओं को ट्रॉफी और गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। मित्रों, आज प्रारंभ से ही हम स्वार्थ, परमार्थ और महानता की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जीवन से जुड़े हुए हैं। बहुत ही गहरी बात किसी ने कही है मित्रों, जहाँ स्वार्थ है वहाँ शैतान है, और जहाँ परमार्थ है वहाँ भगवान है। रियली अंडरलाइन करने वाली बात है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ निम्नता है, और जहाँ परमार्थ है वहाँ महानता है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ पतन है, और जहाँ परमार्थ है वहाँ उत्थान है। कितनी गहराई है इस एक एक वाक्य में मित्रों, सचमुच चिंतन करने योग्य है। विचार करके देखें कि यदि फुटबॉल या हॉकी के मैच में सभी प्लेयर्स ये सोचने लगे कि मैं ही गोल करूंगा, मेरा ही नाम आना चाहिए कि गोल किसने किया, फलाने ने किया, तो क्या गोल हो पाएगा? टीम जीत पाएगी? कतई नहीं। स्वार्थ से ऊपर उठेंगे तभी जीत हासिल होगी। ज़रूर इस पर आज विचार कीजिएगा और महानता की ओर अपने कदम आगे बढ़ाइएगा। कल पुनः आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।